देखिए, देश में अल्पसंख्यक होने का दरअसल कोई पैमाना या परिभाषा तो नहीं है, लेकिन जिस आधार पर अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो तय किया जाता है वो 1957 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसके आधार पर यह माना जाता है कि धर्म या भाषा के आधार पर अगर 50% कम आबादी है तो फिर उसे माइनॉरिटी में काउंट किया जाएगा, उसकी गिनती माइनॉरिटी में होगी। लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तो फिर वहां पर कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं होता, इस पर कोई राज्य सरकारें या फिर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करती। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए कई मेरे साथ जुड़े हुए बतौर राजनीतिक विश्लेषक और एडवोकेट संजय चड्ढा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इस मामले पर कानूनी जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संजय जी आप ही के साथ करते हैं। अगर आप समझाएं हमें कि पैमाना क्या है देश में, अगर माइनॉरिटी में किसी गुट को, किसी ग्रुप को काउंट किया जाना है तो उसको लेकर क्या पैमाना होना चाहिए जिसके आधार पर पहले की जो माइनॉरिटीज हैं वो तय की गई है? देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों में जो कानून है, एक्ट जो है वो ये प्रोवाइड करता है कि 50%, जो आपने बताया अपने कार्यक्रम की शुरुआत में कि 50% से ज्यादा जहां जो कम है आबादी वो काउंट की जाएगी ना। जो सेंट्रल लॉ है, जो सेंट्रल एक्ट है वो ये प्रोवाइड करता है और उसके आधार पे केंद्र सरकार ने ये बता रखा है कि कौन कौन माइनॉरिटीज हैं। उसमें मुस्लिम्स और तमाम अन्य धर्म आते हैं, सिख, ईसाई और पारसी। अब सवाल ये उठता है कि एक प्रश्न यहां पे उठता है कि राज्य स्तर पे क्यों नहीं होना चाहिए। तकरीबन 10 ऐसे राज्य हैं जहां पे हिंदू माइनॉरिटी, मैं शुरुआत करता हूं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और वो रीजन से हो गए, पंजाब हो गया, 7 सिस्टर्स जो हमारी स्टेट्स हैं उसमें मणिपुर, बिल्कुल, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो तकरीबन 8 या 9 स्टेट्स हैं वहां पे जो है वो स्टेट में अगर हम देखें तो हिंदूज माइनॉरिटीज में। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या जब ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम स्टेट्स ने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं उसमें वेस्ट बंगाल, उसमें महाराष्ट्र और तमाम, वेस्ट बंगाल खासतौर से बिहार, इन तमाम राज्यों ने कहा है कि ये, पंजाब ने भी कहा है कि स्टेट के जो है इसको स्टेट को डिफाइन करना चाहिए, ना कि केंद्र द्वारा डिफाइन उसको हम लेके चले। लेकिन अभी कई स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी तक इसमें अपनी टिप्पणी नहीं दी है। तो कोई नहीं कह रहा सर, बड़ी बात यह है कि खुलकर कोई कुछ नहीं कहता, अपने स्टैंड को क्लियर नहीं करता। मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं, आचार्य जी हमारे साथ है। आचार्य जी अगर एक छोटी सी जी सर प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। संजय बहुत शॉर्ट में, मुझे मालूम है समय का अभाव है। जी प्लीज। देखिए क्या होता, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या कहा है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ये प्रस्तावना दी है कि जो दिल्ली में जैसे कोई लद्दाख से, JNK से आया है तो उनको माइग्रेटेड माइनॉरिटीज के उसमें रखा जाए, तो एक मिडवे निकल सकता है और ऐसा एक रास्ता निकलना चाहिए। उसके लिए विल पावर चाहिए ना, विल पावर चाहिए, उसके लिए बाकायदा एक स्ट्रेटेजी चाहिए। कानूनी तौर पर तो हल निकल ही जाएगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एफिडेविट डाल लिया सुप्रीम कोर्ट। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी प्लीज, फैसला लेगी। संजय जी कुछ बताना चाह रहे हैं कानूनी तौर पर? अनुराग जी, किसी भी कंसेंसस की आवश्यकता नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट का 2002 का ऑर्डर है भाई, बिल्कुल, वहां पे उन्होंने वेरी स्पेसिफिकली कहा हुआ है जब ये चीज, तो उसमें आगे की मेरे को लगता नहीं किसी चीज की आवश्यकता। अभी आवश्यकता सिर्फ ये है कि एक परिपक्वता से वो नियम की को अप्लाई किया जाए और उसको स्टेट पे ये निर्णित हो चुका है, ये ओपिनियन अवश्य मांगी है और अब मेरे ख्याल से कोई कंसेंसस बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेट सुप्रीम कोर्ट गिव एन ऑर्डर ऑन दिस। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, परिपक्वता मिल जाएगी। नंदन जी बस मुझे, ठीक है सर, आप संजय जी आप अपनी बात को कहना चाह रहे थे, लेकिन मुझे एक चीज और समझाइए। जो आर्टिकल 29 और 30 जिसमें माइनॉरिटीज को लेकर अधिकार तय किए गए हैं, उन अधिकारों के हिसाब से क्या किसी धर्म विशेष को लेकर वो जो तमाम आर्टिकल्स हैं वो तय किए गए या फिर वो सब पर इक्वली इंप्लीमेंट होते हैं? और अगर सब पर इक्वली इंप्लीमेंट होंगे तो फिर उसमें हिंदू भी होंगे और मुस्लिम भी होंगे, जैन भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे। आप अनुराग भाई, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक इंफॉर्मेशन देना बहुत आवश्यक है जी। सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1992 में ये हमारा संविधान साइलेंट था। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कभी भी माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कोई भी पक्ष नहीं रखा। 1992 में एक्ट आया, 1993 में कमीशन बनी
तो ये जानना बहुत जरूरी बात है। अब आता हूं आपके सवाल के जवाब में जी। जो माइनॉरिटीज को अधिकार हैं, अगर वो माइनॉरिटी को अधिकार दोनों को मिलेंगे, अगर ये घोषणा हो जाती है कि ये प्रदेश में लेट्स से जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी है, तो उनको भी वो माइनॉरिटी के अधिकार मिलेंगे जो अधिकार सेक्शन आर्टिकल 28, 29 इत्यादि में दिए गए हैं, 25 से शुरू होकर। सो माइनॉरिटी के अधिकार उनको भी मिलेंगे और उन अधिकारों की वजह से वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं जिस तरीके से माइनॉरिटीज करती हैं अभी तक, और फंड्स मिलेंगे उनको। यही जो ये पिटीशन है, इसमें यही एक पक्ष को रखा गया है। हाँ संजय जी, मैं आखिरी चीज आपसे पूछता हूं, 1958 वाले उस फैसले को आधार बनाया जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर ज्यादा जोर देगा या इस बात को ज्यादा आधार बनाएगा कि राज्य सरकारें अब इस बात पर कोई फैसला लें, या फिर इसके अलग भी कुछ कानूनी हो सकता है? तो कानून की व्यवस्था यही है कि राज्य सरकारों को, जो ये 2002 का भी एक जजमेंट है, इसमें मैं साइटेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि राज्य सरकारें जो मेजर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं करेंगे आप, बल्कि राज्य स्तर पे करेंगे। तो राज्य स्तर पे ही करना चाहिए, ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में कह दिया है। मैं तौसीफ भाई को बताना चाहूंगा, ये बात पता होनी चाहिए उनको कि 2002 का जो निर्णय है उसमें यही कहा गया। उसके बाद राज्यों को आदेश दिया था कि भाई आप बिल्कुल सर, और इसीलिए पहले राज्यों को तलब किया गया, उनसे जवाब लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में वो जवाब जब दिए गए केंद्र सरकार की ओर से, तो इस पर जिरा किस तरह की जाती है वो देखने वाली बात है। सर वक्त इतनी इजाजत देता है, बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, तौसीफ जी आपका। लेकिन हमारे देश में कहा जाता है कि इक्वालिटी अबोव लॉ। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। खबर है कि ज्यादातर राज्य चाहते हैं कि अल्पसंख्यक का दर्जा देने का अधिकार राज्यों के पास रहे, जबकि कुछ ने यह फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो मौजूदा स्थिति को ही बनाए रखना चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये राज्य हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे। भारत में 6 धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। इनमें सबसे बड़ा तबका मुस्लिम समुदाय का है। ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन धर्म के मानने वाले भी अल्पसंख्यक कैटेगरी में हैं। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां हिंदुओं की आबादी दूसरे समुदाय के मुकाबले काफी कम है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की तादाद 28% है, जबकि लद्दाख में यह आंकड़ा 17% है। पंजाब की आबादी में हिंदुओं की तादाद 38.49% है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में हिंदुओं की आबादी बाकी आबादी के मुकाबले 50% कम है। माइनॉरिटी स्टेटस तय करने के लिए संविधान में अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 1957 के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें धर्म या भाषा के आधार पर 50% से कम आबादी को अल्पसंख्यक माने जाने की बात कही गई है। इस मामले में केंद्र सरकार को फिलहाल अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना के जवाब का इंतजार है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप को भी सुझाव देने के लिए रिमाइंडर भेजा गया है। वहीं कोर्ट ने इन बचे हुए राज्यों से 4 हफ्ते में सीधे कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। देखिए, देश में अल्पसंख्यक होने का दरअसल कोई पैमाना या परिभाषा तो नहीं, लेकिन जिस आधार पर अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो तय किया जाता है वो 1957 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसके आधार पर यह माना जाता है कि धर्म या भाषा के आधार पर अगर 50% कम आबादी है तो फिर उसे माइनॉरिटी में काउंट किया जाएगा, उसकी गिनती माइनॉरिटी में होगी। लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तो फिर वहां पर कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं होता, इस पर कोई राज्य सरकारें या फिर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करती। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए कई मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ आचार्य देवकीनंदन ठाकुर जुड़े हुए हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। इसके अलावा तौसीफ अहमद खान हमारे साथ जुड़े हुए बतौर राजनीतिक विश्लेषक, और एडवोकेट संजय चड्ढा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस मामले पर कानूनी जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संजय जी आप ही के साथ करते हैं। अगर आप समझाएं हमें कि पैमाना क्या है देश में, अगर माइनॉरिटी में किसी गुट को, किसी ग्रुप को काउंट किया जाना है तो उसको लेकर क्या पैमाना होना चाहिए जिसके आधार पर पहले की जो माइनॉरिटीज हैं वो तय की गई है? देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों में जो कानून है, एक्ट जो है वो ये प्रोवाइड करता है कि 50%, जो आपने बताया अपने कार्यक्रम की शुरुआत में कि 50% से ज्यादा जहां जो कम है आबादी वो काउंट की जाएगी ना। जो सेंट्रल लॉ है,
जो सेंट्रल एक्ट है वो ये प्रोवाइड करता है, और उसके आधार पे केंद्र सरकार ने ये बता रखा है कि कौन कौन माइनॉरिटीज हैं। उसमें मुस्लिम्स और तमाम अन्य धर्म आते हैं, सिख, ईसाई और पारसी। अब सवाल ये उठता है कि एक प्रश्न यहां पे उठता है कि राज्य स्तर पे क्यों नहीं होना चाहिए। तकरीबन 10 ऐसे राज्य हैं जहां पे हिंदू माइनॉरिटी, मैं शुरुआत करता हूं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और वो रीजन से हो गए, पंजाब हो गया, 7 सिस्टर्स जो हमारी स्टेट्स हैं उसमें मणिपुर, बिल्कुल, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल तो प्रदेश, तकरीबन 8 या 9 स्टेट्स हैं वहां पे जो है वो स्टेट में अगर हम देखें तो हिंदूज माइनॉरिटीज में। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या जब ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम स्टेट्स ने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं उसमें वेस्ट बंगाल, उसमें महाराष्ट्र और तमाम, वेस्ट बंगाल खासतौर से बिहार, इन तमाम राज्यों ने कहा है कि ये, पंजाब ने भी कहा है कि स्टेट के जो है इसको स्टेट को डिफाइन करना चाहिए, ना कि केंद्र द्वारा डिफाइन उसको हम लेके चले। लेकिन अभी कई स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी तक इसमें अपनी टिप्पणी नहीं दी है। तो कोई नहीं कह रहा सर, बड़ी बात यह है कि खुलकर कोई कुछ नहीं कहता, अपने स्टैंड को क्लियर नहीं करता। मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं, आचार्य जी हमारे साथ है। आचार्य जी अगर एक छोटी सी जी सर प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। संजय बहुत शॉर्ट में, मुझे मालूम है समय का अभाव है। जी प्लीज। देखिए क्या होता, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या कहा है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ये प्रस्तावना दी है कि जो दिल्ली में जैसे कोई लद्दाख से, JNK से आया है तो उनको माइग्रेटेड माइनॉरिटीज के उसमें रखा जाए, तो एक मिडवे निकल सकता है और ऐसा एक रास्ता निकलना चाहिए। उसके लिए विल पावर चाहिए ना, विल पावर चाहिए, उसके लिए बाकायदा एक स्ट्रेटेजी चाहिए। कानूनी तौर पर तो हल निकल ही जाएगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इंटेंशंस क्या है, दरअसल सवाल उसको लेकर। आचार्य देवकीनंदन ठाकुर जी, अगर हमारे देश में पैमाना यह है कि अगर आबादी आपकी 50% से कम हो जाए तो आपको माइनॉरिटी में काउंट किया जाए, तो ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां पर हिंदू कम है उन्हें माइनॉरिटीज वाली सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। दे कौन रहा है? दे कौन नहीं रहा है? जो लोग उस राज्य को चला रहे हैं और उन लोगों को यह मालूम है कि यहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, हिंदुओं की संख्या कम है, तो जब उनको मालूम है कि हिंदुओं की संख्या कम है तो उस तरफ वो सोच क्यों नहीं रहे, उनका विचार उस तरफ क्यों नहीं जा रहा है? और कहने को सारे राज्यों में हिंदू ही उस राज्य को लीड कर रहे हैं। अगर हिंदू होकर हिंदू का गला घोटा जाएगा तो फिर हम लोगों की बात कौन सुनेगा, हम किसको सुनाएंगे? मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है इसी को लेकर, मैंने याचिका डाली हुई है और उसी के तहत ये सरकार से पूछा गया। मेरा अभिप्राय यह है कि या तो सबको बराबर का अधिकार, संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, तो संविधान जब सबको बराबर का अधिकार देता है तो सिर्फ हिंदुओं पे ही उसका कुठाराघात क्यों होता है, हिंदुओं पे ही क्यों उसको इग्नोर कर दिया जाता है? अगर सब पे बराबर है तो जहां मुस्लिम भाई हमारे अल्पसंख्यक है उनको वहां अल्पसंख्यक कह दो, जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां हिंदू अल्पसंख्यक कह दो। और ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ वोट की खातिर हम सिर्फ हमारे मुसलमान भाइयों के पीछे पड़े रहेंगे और हिंदुओं का गला काटते रहेंगे। भाई कब तक, जब तक हम पूरे देश में है कि सिर्फ 19% नाराज ना हो जाए, कुछ राजनीतिक दल उसी बिहाफ पर अपनी पॉलिटिक्स इस तौर पर सेट करते हैं कि अपना स्टैंड तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं इस मामले में। देखिए मैं धर्मगुरु हूं, तो मेरे लिए वो भी मेरे अपने जिन जिन राज्यों में, मैं तभी कहा कि हम सब हिंदुओं की सरकार है ना हर एक राज्य में, लेकिन हिंदुओं की सरकार होने के बावजूद भी, सनातनियों की सरकार होने के बावजूद भी हिंदुओं को ही गला काटा जा रहा है। मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि मुसलमान भाइयों से उनका जो है अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीन लो, मैं तो ये कह रहा हूं जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक है उनको वो दर्जा दे दो, तो उसमें किसको प्रॉब्लम हो रही है? इसका मतलब है जो लोग इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो सनातनियों के, हिंदुओं के शुभचिंतक नहीं है, वेल विशर नहीं है। अगर आप ऐसे ही राज्य करते रहे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आने वाले समय में इस देश में कोई भी हिंदू राज्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं बहुत जल्दी से आपके पास आता हूं सर। तौसीफ अहमद खान साहब, मुझे ये बताइए कि जो देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं उस बात में दम तो नजर आता है कि अगर देश में सब इक्वालिटी के हकदार हैं तो कई ऐसे राज्य मसलन जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब या लद्दाख, यहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, तो यहां पर अगर बराबरी की बात की जाए तो इन लोगों को माइनॉरिटीज का दर्जा दिया जाना चाहिए।
नहीं देखिए, अभी आचार्य जी कह रहे थे सारी बातें, उन्होंने, उनका पिटिशन भी है और एडवोकेट अश्विनी दुबे का भी पिटिशन है इसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में, और 6 महीना पहले उस पे हियरिंग भी चल रहा था। तो जब हियरिंग का वक्त था तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था आचार्य जी से कि आप स्पेसिफिक, जैसे आचार्य जी अभी कह रहे थे टीवी पे कि हिंदुओं को काटा जा रहा, तो कोर्ट ने पूछा कि कौन से जगह पे, कौन से स्टेट पे, कहाँ पे ऐसे केसेस है, आप मुझे स्पेसिफिक देंगे तो मैं उस पे जो है उसको मैं हियरिंग कर सकता हूँ, मैं उसमें कॉग्निजेंस ले सकता हूँ। अदरवाइज ये जो नोटिफिकेशन का जो राइट है, एक तो उन्होंने चैलेंज किया कि केंद्र सरकार को जो राइट है नोटिफाई करने का, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार फिर से आ रहा हूं तौसीफ जी। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी जुड़ गए जो कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने पिटीशन भी दाखिल किया। अश्विनी उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, राज्य सरकारों की ओर से जो जवाब दिए गए वो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या रखे गए और आपकी पिटीशन क्या है, सर जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए, 2002 में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच कह चुकी है 2002 में, अब से 21 साल पहले, कि नेशनल लेवल पे कोई माइनॉरिटी नहीं होगा, माइनॉरिटी का आइडेंटिफिकेशन स्टेट लेवल पे ही होगा। लेकिन सरकारों ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। फिर मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया कि सबसे पहले आप गवर्नमेंट से कहिए वो माइनॉरिटी को डिफाइन कर दे, हु इज माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन बना दे, स्टेट लेवल पे उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। आज 6 साल बीत चुके हैं। 6 साल के बाद अब कुछ राज्यों का जवाब आया है। कुछ राज्य कहते हैं केंद्र सरकार तय करे, कुछ राज्य कहते हैं राज्य स्तर पे होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात, जो सबसे ज्यादा जो टारगेट हुआ है कश्मीर में, जहां हिंदुओं को पूरी तरीके से अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, उनको टारगेट किलिंग होती है, उनका जेनोसाइड हुआ है, वहां की सरकार ने आज तक स्टैंड नहीं क्लियर किया कि माइनॉरिटी का दर्जा उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लद्दाख है उसको माइनॉरिटी नहीं माना जाता। कश्मीर में हिंदू केवल 4% है, उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल रहा है। आपके मिजोरम में हिंदू केवल 2% है, उसको भी माइनॉरिटी नहीं माना जाता। मेघालय में हिंदू केवल 11% है, उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल रहा। नागालैंड में हिंदू केवल 8% है, उसको भी माइनॉरिटी नहीं माना जाता। तो भारत के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो चुका है। ये पहली बात तो ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है कि हिंदुस्तान के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो गया। दूसरी चिंता की बात यह है कि बिना माइनॉरिटी को डिफाइन किए, बिना माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन बनाए हुए सेंट्रल गवर्नमेंट में माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है। सारे राज्यों ने माइनॉरिटी कमीशन बना रखा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की 50 योजनाएं चल रही है, राज्यों की भी 50 योजनाएं चल रही है। लेकिन माइनॉरिटी कौन है? लेकिन अश्विनी जी, मैं एक चीज पर और चाहूंगा कि आप रोशनी डालिए, क्योंकि करोड़ों रुपए टैक्स जो राज्य सरकारों की ओर से इस पूरे मामले पर जवाब दिया गया, उन जवाबों का अगर मोटा मोटा कैलकुलेशंस देखें या उसका कंक्लूजन निकाले तो उसमें तो यह समझ में आता है कि ज्यादातर राज्य सरकारें कह रही हैं कि हम अपना देख लेंगे, आप अपने काम से काम रखिए। तो ये तो बहुत कैजुअल अप्रोच है इस मामले को लेकर। नहीं, ये हम अपना देख लेंगे, ये नहीं चलेगा। अगर अपना देख लेना होता 2002 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बाद कुछ कर लेते। ये सरकारें कुछ नहीं करेंगी। इसका जो हल तो या तो संसद से निकले या सुप्रीम कोर्ट से निकले, राज्यों पे छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं, या तो आप माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दीजिए। भाई, भारत में इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको बराबर अधिकार है, सबको समान धार्मिक अधिकार है, सबको हर चीज में मामले समानता है। तो जब भारत में हर चीज में समानता है तो फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? और वास्तव में अगर माइनॉरिटी की जरूरत है तो माइनॉरिटी को उनको जरूरत है जिनका पलायन होता है। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन उनको चाहिए जिनका कन्वर्जन हो रहा है। जो कम्युनिटी खुद ही पलायन करती है, जो कम्युनिटी खुद ही लोगों का पलायन करवा रही है, दूसरों का कन्वर्जन करा रही है, दूसरों का धर्मांतरण करा रही है, उसको माइनॉरिटी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। अश्विनी जी, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। आपने इस पूरी चर्चा को एक बहुत अच्छे तरीके से मोल्ड किया। मैं तौसीफ जी, जो नागालैंड से भागे, एक चीज जो कि आचार्य जी ने भी कही, एक चीज जो कि अश्विनी उपाध्याय जी ने भी कही, आप चूंकि खुद भी वकील हैं, उन्होंने जो बात कही वो ये कि समानता सबसे पहले होनी चाहिए। जो इक्वालिटी है, जिसकी बात, जिसका मूल स्वरूप है हमारे संविधान में, वो सबसे पहले देखा जाना चाहिए। तो अगर उस हिसाब से देखें तो जिन राज्यों में हिंदू कम है, माइनॉरिटी का दर्जा तो बनता है उनके लिए कानूनी तौर पर भी। देखिए, बनता नहीं बनता इसके ऊपर तो लॉ बहुत क्लियर है कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट जो है उसमें सेंटर के पास में पावर है। उसी पावर को पिटिशन द्वारा चैलेंज किया गया था कि सेंटर क्यों नोटिफाई, स्टेट क्यों ना नोटिफाई करे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम क्यों ना नोटिफाई करें कि एक डिस्ट्रिक्ट में कि कौन किसके मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। तो जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप नोटिफाई करने जाएंगे तो ये गैर कानूनी है पूरे तरीके से। हाँ, आप स्टेट लेवल पे कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी 1957 का जजमेंट के बाद से ये चला आ रहा है कि स्टेट लेवल पे किसकी कितना प्रतिशत पॉपुलेशन है और आप नोटिफाई कर सकते हैं। और इस पे सरकार ने बोला, कोर्ट ने बोला कि कोर्ट का ये काम नहीं है, ये सरकार का काम है। ठीक है। तो अब सरकार को ये जब जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने फिर पूछना स्टार्ट अभी तो अश्विनी उपाध्याय जी ने क्लियर किया ना कि 2002 के बाद जो जजमेंट था उसमें ये साफ हो गया था कि ये अपना राज्यों का विवेक है कि वो माइनॉरिटीज को लेकर गाइडलाइंस तय करें। तो ये तो राज्यों के ऊपर राज्यों का, लेकिन राज्य जब अपना जवाब दाखिल करते हैं तो वो इस तौर पर दाखिल करते हैं कि हम अपना देख लेंगे, वो माइनॉरिटीज को लेकर कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पाते हैं। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि अब हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं, सारे राज्यों का स्टैंड एक नहीं है। कुछ राज्यों ने तो कहा कि नहीं, सेंटर को रहने दीजिए। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, गुजरात है और एक राज्य जिसने बोला कि सेंटर को ही ये राइट रहने दीजिए नोटिफिकेशन का। अब दूसरी तरफ आप देख लिए कर्नाटका है, और भी दूसरे राज्य है जिन्होंने कहा कि नहीं, ये स्टेट तय करेगी। दिल्ली है जो कहती है कि स्टेट को ये नोटिफिकेशन का राइट दे दीजिए। तो पहले एक कॉन्सेंसस बिल्ड करने की जरूरत है और उसके बाद ही ये सेंटर का क्या रिपोर्ट है, सेंटर क्या एफिडेविट डाल लिया सुप्रीम कोर्ट। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय जी फैसला लेगी। संजय जी कुछ बताना चाह रहे हैं कानूनी तौर पर। अनुराग जी, किसी भी कंसेंसस की आवश्यकता नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट का 2002 का ऑर्डर है भाई, बिल्कुल वहां पे उन्होंने वेरी स्पेसिफिकली कहा हुआ है। जब ये चीज, तो उसमें आगे की मेरे को लगता नहीं किसी चीज की आवश्यकता। अभी आवश्यकता सिर्फ ये है कि एक परिपक्वता से वो नियम की को अप्लाई किया जाए और उसको स्टेट पे ये निर्णित हो चुका है, ये ओपिनियन अवश्य मांगी है। और अब मेरे ख्याल से कोई कंसेंसस बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेट सुप्रीम कोर्ट गिव एन ऑर्डर ऑन दिस। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, परिपक्वता मिल जाएगी। देवकीनंदन जी, बस मुझे 10 सेकंड का वक्त दीजिए। अश्विनी उपाध्याय जी, ये अगर राज्य सरकारों का अपना विवेक और अधिकार है तो क्या आपको लगता है कि राज्य सरकारों के विल पावर में ही कमी है इस पूरे मामले को लेकर? और क्या सिर्फ हम आशा करते हैं कि जब 17 जनवरी को इस पे फिर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई ऑर्डर पास करेगा, क्योंकि बहुत हो गया। टैक्स पेयर का हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है और टैक्स पेयर का हजारों करोड़ ऐसे माइनॉरिटी को दिया जा रहा है, एक्चुअल में जो माइनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी है। तो इसको आपको तय तो करना ही पड़ेगा। आप सरकारें नहीं कर रही तो सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आचार्य जी, आपने जब बातें मेरा मैटर आ गया, मुझे जरा सुप्रीम कोर्ट भागना, मुझे जरा बहुत शुक्रिया, आपने इतना भी वक्त दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया जी। अश्विनी उपाध्याय जी आपका। देवकीनंदन ठाकुर जी, लेकिन आपने जब बातें कही अपनी तो आपने कहा कि सनातनियों की सरकार है, आपने इसके दूसरे रेफरेंसेस भी सामने रखे। और अश्विनी उपाध्याय तो बिल्कुल होपलेस है कि सरकारों से यहां पर कुछ नहीं हो सकता, वो विल पावर की भारी कमी है और जो तय करना है वो कोर्ट को ही तय करना होगा। देखिए, मैं एज ए धर्मगुरु अगर मैं बात करूं जी, तो एज ए धर्मगुरु में बात करूं तो जब संविधान सबको समान रखता है तो माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक की जरूरत ही नहीं है। इस देश में जो रह रहे हैं उन सबकी समान शिक्षा, समान जॉब इत्यादि, समान बिजनेस सबके लिए होना चाहिए। ये माइनॉरिटी वगैरह किसके लिए चाहिए? आपको किस लिए चाहिए? क्योंकि आप विशेष को चाहते हैं। अगर विशेष चाहते हैं तो फिर जो जहां है फिर सबको ही दो। अगर आप किसी को देंगे और किसी को नहीं देंगे, इसी को अधर्म कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को अधर्म कहते हैं। तो हमें अगर धर्म की दृष्टि से देखना है तो सबको समान दृष्टि से, एक कानून, एक देश, एक प्रचलन हम सबके लिए होना चाहिए। ये माइनॉरिटी, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक खत्म कर देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट से मुझे एक रिक्वेस्ट जरूर करनी है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ से ही इसका निर्णय ले और ये बताए कि कौन कहां पर अल्पसंख्यक है, कौन कहां पर बहुसंख्यक है। सबके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि क्या लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट में? यत्र धर्मो ततो जया। जहां धर्म है वही विजय है। अगर धर्म है तो अब तक 70 साल से हम लोग सह रहे हैं इन सब चीजों को, तो अब तो कम से कम अब हमें, क्योंकि मुझे भी जाना है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय शीघ्रता से करे। और आयोग की मेरी बात से सब सहमत होंगे। नहीं आचार्य जी, मुझे एक बात और बताइए, आप लोग जो, क्योंकि आपने भी पिटीशन दाखिल की है, तो आप लोग अपनी बातों को और किस स्ट्रांग बेस के साथ अब कोर्ट के सामने रखेंगे? राज्य सरकारों के तो जवाब आ गए और उसमें बहुत कैजुअल अप्रोच नजर आती है। तो राज्य सरकार भी तो जनता के लिए है ना जी। अगर जनता को इग्नोर राज्य सरकारें करेंगी तो जनता को, सरकार को इग्नोर कर देगी, सरकार बदल देगी। ये तो हम लोगों के हाथ में ना, वोट तो हम ही डालेंगे, सरकार थोड़ी ना वोट डाल देगी। तो अगर आप अगर हमारी चिंता नहीं करेंगे तो हम आपकी चिंता क्यों करेंगे? तो आपको लगता है कि जो माइनॉरिटी वाली जो आवाज आप उठा रहे हैं ये आम जनता की भी आवाज है?
ऑब्वियसली में जिन लोगों के 8-9 प्रदेशों में जहां हिंदू कम है, सनातनी कम है, तो जहां सनातनी बहुसंख्यक है, क्या वो उनके साथ नहीं खड़ा है? उनके साथ वो भी खड़ा है और वही चाहता है। आज मैं कितने लोगों को कथा सुनाता हूं एक कथा पंडाल में, आप कल्पना कर सकते हैं? मैं कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख लोगों को कथा सुनाता हूं कथा पंडाल में। और मैं हर एक प्रदेश में जाता हूं, हर एक प्रदेश में जाता हूं, तो अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज वहां तक जा रही है ना, हर एक प्रदेश तक। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं अपने सनातनियों के साथ खड़ा हूं। सनातनियों को भी वो अधिकार मिलना चाहिए जो उनका अधिकार है, यही संविधान भी कहता है। और हम संविधान से तर होके बात नहीं कर रहे। अगर 50% से कम है तो वो माइनॉरिटी है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जहां 2% है, जहां 1% है, जहां 8% है, जहां 7% है, जहां 11% है, उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो उसके लिए कौन चिंतित रहे? क्यों नहीं चिंता कर रहे हैं? क्यों उनके दुख को नहीं समझ रहे हैं? उनको ये अधिकार दो। ठीक है सर। आप संजय जी, आप अपनी बात को कहना चाह रहे थे, लेकिन मुझे एक चीज और समझाइए। जो आर्टिकल 29 और 30 जिसमें माइनॉरिटीज को लेकर अधिकार तय किए गए हैं, उन अधिकारों के हिसाब से क्या किसी धर्म विशेष को लेकर वो जो तमाम आर्टिकल्स हैं वो तय किए गए, या फिर वो सब पर इक्वली इंप्लीमेंट होते हैं? और अगर सब पर इक्वली इंप्लीमेंट होंगे तो फिर उसमें हिंदू भी होंगे और मुस्लिम भी होंगे, जैन भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे। आप अनुराग भाई, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक इंफॉर्मेशन देना बहुत आवश्यक है जी। सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1992 में ये हमारा संविधान साइलेंट था। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कभी भी माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कोई भी पक्ष नहीं रखा। 1992 में एक्ट आया, 1993 में कमीशन बनी। तो ये जानना बहुत जरूरी बात है। अब आता हूं आपके सवाल के जवाब में जी। जो माइनॉरिटीज को अधिकार हैं, अगर वो माइनॉरिटी को अधिकार दोनों को मिलेंगे, अगर ये घोषणा हो जाती है कि ये प्रदेश में लेट्स से जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी है, तो उनको भी वो माइनॉरिटी के अधिकार मिलेंगे जो अधिकार सेक्शन आर्टिकल 28, 29 इत्यादि में दिए गए हैं, 25 से शुरू होकर। सो माइनॉरिटी के अधिकार उनको भी मिलेंगे और उन अधिकारों की वजह से वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं जिस तरीके से माइनॉरिटीज करती हैं अभी तक, और फंड्स मिलेंगे उनको। यही जो ये पिटीशन है, इसमें यही एक पक्ष को रखा गया है। हाँ, नहीं, कानूनी तौर पर तो बहुत कुछ क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति, आचार्य जी अगर आप अपनी बात इसको लेकर पूरी कर दें कि क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति वो कमी है कि जिसके चलते वोट कटने का डर है कि अगर उनको भी बराबरी के अधिकार पर रख दिया तो हम पोलराइज कैसे कर पाएंगे वोट को? हम लोगों को कैसे बताएंगे देखिए साहब हम आपके करीबी, उनके करीबी नहीं? क्या यही डर सताता है कुछ राजनीतिक पार्टियों को? देखो आचार्य जी, सिंह साहब, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मुझे बड़े कष्ट के साथ ये कहना पड़ रहा है, जब से हमारा भारत आजाद हुआ है ना, तब से सिर्फ सनातनियों को दबाया गया है। अच्छी बात है, हमारे और भाइयों को आगे लाने के लिए आप हमारा थोड़ा बहुत हक ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये 75 साल तक चले, इट्स टू बैड। और अभी भी इस पे कोई चिंतन न करे, इट्स टू बैड। अभी भी उनकी कोई देखभाल न करे, इट्स टू बैड। जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग जिस देश में रहते हो, वो अल्पसंख्यक कैसे हो सकते? उन्हें अल्पसंख्यक आप क्यों कह रहे हो? उनकी एक भारी संख्या है, 1 करोड़ बहुत होती है, कई देशों की 1 करोड़ आबादी नहीं है महाराज, आप और हम सब जानते हैं। तो इन सब चीजों में एक ही बात कहूंगा, राजनीतिक लोगों को कुर्सी की बजाय देश के बारे में सोचना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आने वाली पीढ़ी के बारे में देश के इस समय राजनीतिक जिस भी पार्टी के हैं उन्होंने नहीं सोचा, तो आने वाला इतिहास जब लिखा जाएगा, मैं गारंटी से कहता हूं सही मायने में उनको उसका माइनॉरिटी का हक हटा दीजिए। वो ये कह रहे हैं उनको दे रहे हैं तो आप हमें भी दे दीजिए, क्योंकि आप जिस तरीके से वो माइनॉरिटीज होकर सुविधाओं से वंचित रह गए, उस तरह से हिंदू भी तो कई राज्यों में माइनॉरिटीज होकर सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। तो वहां तो मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल उठने की भी गुंजाइश है। नहीं, देखिए ये सब तो तू मैं वाली बातें हैं, फिजूल के इल्जाम लगाने वाली बातें हैं। आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स वॉच का रिपोर्ट है, जो अभी रिपोर्ट आ चुका है, उसमें उन्होंने कहा है कि throughout 2022 Hindu nationalist BJP led government used abusive and discriminatory policies to repress Muslim and other minorities। तो गवर्नमेंट यहाँ बीजेपी सरकार पे सीधा सीधे इल्जाम यूनाइटेड नेशन की
हिंदू तौसीफ जी, आप हो सकता है कि आप रेफरेंस सही दे रहे हो। मुझे एक बात बताइए, यहाँ तो जो याचिका करता है वो दो लोग तो नॉन पॉलिटिकल आप कहेंगे ना। अश्विनी उपाध्याय प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी कोर्ट में, देवकीनंदन ठाकुर जो है वो ठीक है, वो धर्मगुरु हैं। उनकी बातें उनकी जो बात है वो इस बात को लेकर है कि हमें भी हक दीजिए, उनका हक छीन लीजिए, ये वो नहीं कह रहे हैं। देखिए, अभी आचार्य जी ने कहा कि ठीक है, जो सर्टेन राइट्स माइनॉरिटीज को दिए जाते हैं या तो वो पूरा ही हटा दीजिए, इक्वल ट्रीटमेंट कीजिए। अब देखिए इक्वालिटी क्या है, अगर एक 10 फुट की दीवार को छलांग लगाने का रेस लगाया जाए, उसमें आप 5 कैंडिडेट खड़ा कर दीजिए, एक का हाइट है 6 फुट, एक का हाइट है 3 फुट, एक का हाइट है 2 फुट, और सबको बोले कि 10 फुट के वॉल को छलांग लगा दो, तो ये इक्वालिटी नहीं हुआ। अगर आप ये भी थोड़ी आप कर सकते हैं कि एक ही रेस में दौड़ाइए और 5 फुट वालों को बोलिए कि साहब आप 3 फुट कूदिए, 6 फुट वाले को बोलिए आप 12 फुट कूदिए, ये थोड़ी कर दीजिएगा आप एक ही रेस में। देखिए, हमारे संविधान में अगर माइनॉरिटीज को लेकर के प्रोविजन दिया गया तो वो ऑलरेडी डिबेटेड है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ, संविधान लागू होने से पहले डिबेट हुआ। आज बैठ करके कोई संविधान को गाली दे दे, बैठ करके ये कह दे कि संविधान हमारे साथ जुल्म हुआ, तौसीफ जी आप तो वकील हैं ना, सही नहीं, मुझसे ज्यादा आप कानून की जानकारी रखते होंगे। अगर ये गलत होता तौसीफ जी आप मुझसे ज्यादा कानून की जानकारी रखते हैं ना सर, और आप संविधान संबंधी बात कर रहे हैं, तो संविधान में ये बात तो कही गई है ना, 1958 के आप फैसले की बात कर लीजिए या 2002 की बात कर लीजिए, ये तो कहा गया है ना कि राज्य अपने विवेक पर तय करेंगे, और हमारे देश में माइनॉरिटी को जो दर्जा दिए जाने की जो सीमा है वो तो यही है ना कि आप 50% से आपकी आबादी कम होनी चाहिए। ये तो संविधान संबंधी है ना सर। आचार्य जी का और अश्विनी जी का पिटीशन यही था कि केंद्र सरकार हिंदुओं को माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दे, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो उन्होंने हवाला दिया 1957-58 की जजमेंट का कि स्टेट वाइज आप केस टू केस बेसिस पे सर सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी टिप्पणी की कि नहीं आप नहीं कर सकते, उन्होंने ये कहा कि आप राज्यों के आधार पर ये कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि एक आधार होना चाहिए, एक एम्पिरिकल डेटा होना चाहिए, और डेटा के बेसिस पे वो डिसीजन लिया जाएगा, जो कि कोर्ट के पास नहीं है, ये सरकार के पास है। तो सरकार इस पे फैसला ले, तो केंद्र सरकार के कोर्ट में बॉल है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो नहीं, अरे तौसीफ जी मुझे लगता है कि आप कानूनी तौर पर ज्यादा जानते हैं, मैं संजय जी के पास इसी मुद्दे को लेकर जाऊंगा, लेकिन मेरी जो जानकारी है और जो पब्लिक डोमेन में है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये राज्यों को तय करने दिया जाए। 1958 को ही इस पर आधार बनाया गया था और उसमें कहा गया था कि राज्य ये तय करेंगे, केंद्र सरकार की भूमिका तो अभी भी इसमें नहीं है। और मैं केंद्र सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई उसमें राज्य सरकारों को दरअसल ये तय करना है। जी हाँ, राज्य सरकार, कानून यही है कि राज्य सरकार ये बेटर पोजीशन पे है ये नोटिफाई करने के लिए। लेकिन अश्विनी जी के जो पिटीशन था या आचार्य जी का पिटीशन था, उसमें उन्होंने मांग किया था कि सेंटर नोटिफाई कर दे। मैं उस बात को आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं, नहीं सर, उससे तो चीजें आगे निकल गई ना। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राज्यों से डेटा कलेक्ट कीजिए, राज्यों के जवाब दाखिल कीजिए। राज्यों के जवाब आ चुके हैं और यही राज्यों के जवाब इस ओर इशारा करते हैं कि राज्य सरकारें, ज्यादातर राज्य सरकारें जो है इसको लेकर बहुत कैजुअल अप्रोच रखती हैं। हाँ, तो अब ये इस पे सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी और अश्विनी जी ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि 17 तारीख में जब इस पे बहस होगा तो कुछ ऑर्डर मिलेगा। अब ये देखिए राज्य सरकार का डिसीजन है, आपको भी लगता है कि यहाँ पर जो का कानूनी होगा। बीजेपी। संजय जी, मैं आखिरी चीज आपसे पूछता हूं, 1958 वाले उस फैसले को आधार बनाया जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर ज्यादा जोर देगा या इस बात को ज्यादा आधार बनाएगा कि राज्य सरकारें अब इस बात पर कोई फैसला लें, या फिर इसके अलग भी कुछ कानूनी हो सकता है? तो कानून की व्यवस्था यही है कि राज्य सरकारों को, जो ये 2002 का भी एक जजमेंट है, इसमें मैं साइटेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि राज्य सरकारें जो मेजर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं करेंगे आप, बल्कि राज्य स्तर पे करेंगे। तो राज्य स्तर पे ही करना चाहिए, ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में कह दिया है। मैं तौसीफ भाई को बताना चाहूंगा, ये बात पता होनी चाहिए उनको कि 2002 का जो निर्णय है उसमें यही कहा गया। उसके बाद राज्यों को आदेश दिया था कि भाई आप, बिल्कुल सर, और इसीलिए पहले राज्यों को तलब किया गया, उनसे जवाब लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में वो जवाब जब दिए गए केंद्र सरकार की ओर से,
तो इस पर जिरा किस तरह की जाती है वो देखने वाली बात है। सर वक्त इतनी इजाजत देता है, बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, तौसीफ जी आपका। लेकिन हमारे देश में कहा जाता है कि इक्वालिटी अबो लॉ।